नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अर्जुन फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं दोस्तों। और 1985 में आई हुई इस फिल्म के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ खास मेरे पास बताने के लिए नहीं होगा तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप सुनते जाइए और आपको पता चलेगा कि जब मैंने बेताब के बाद सनी देओल साहब की ये फिल्म देखी अर्जुन, तो मैं बेताब में तो उनका फ़ैन इतना नहीं हो पाया था, लेकिन अर्जुन फिल्म देखने के बाद और आज तक सनी देओल साहब का फ़ैन मैं हमेशा से बरकरार रहा हूँ। उनकी हर फिल्म मैं देखता हूँ, उसमें कुछ फ्लॉप भी होती हैं, कुछ हिट भी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ एवरेज भी होती हैं, लेकिन एक्शन हीरो के खिताब से अगर मैं किसी को आज भी मानता हूँ तो वो हैं सिर्फ़ और सिर्फ सनी देओल साहब। अब आप सुनते जाइए और मैं बताता जाऊंगा अर्जुन फिल्म के बारे में। 1985 में आई हुई ये फिल्म डायरेक्ट की थी राहुल रवेल साहब ने। बेताब फिल्म भी सनी देओल साहब की जो डेब्यू फिल्म थी अमृता सिंह के साथ, वो भी राहुल रवेल साहब ने ही डायरेक्ट की थी। और उससे पहले राहुल रवेल साहब ने लव स्टोरी 1981 में आई थी, बेताब 1983 में आई थी। लव स्टोरी में भी कुमार गौरव और विजेता पंडित को इंट्रोड्यूस करने वाले डायरेक्टर थे राहुल रवेल साहब। तो जब बेताब को बनाने में उनको डायरेक्टर की तरह से राहुल रवेल को लेने के पीछे भी एक कारण यही था कि लव स्टोरी में उन्होंने एक बहुत हिट फिल्म दी थी, और इसी को देखते हुए बेताब फिल्म में लिया गया था राहुल रवेल साहब को। और उसके बाद जब उन्होंने अर्जुन फिल्म में सनी देओल साहब का अवतार पेश किया तो होश उड़ गए देखने वालों के। उसके बाद जो स्टैंप लगी है सनी देओल साहब पर, चाहे वो फिर घायल हो, चाहे घातक हो, चाहे वो जिद्दी हो, जीत हो, कितनी अनेकों फिल्में, गदर तक आप आ जाइए, जाट तक आ जाइए, सब फिल्मों में उनके ऊपर एक एक्शन हीरो का जो लेवल लगा, वो लेवल आज तक उतर नहीं पाया है और उसको उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया है दोस्तों। इंडियन फिल्म उनकी शानदार थी। और इसके अलावा मैं अब आपको बताऊंगा खास तौर से अर्जुन फिल्म के बारे में, क्योंकि ये 1985 में जब फिल्म आई थी तो इसके अंदर जो प्लॉट था, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्लॉट में बेसिकली क्या था। इसका प्लॉट और स्टोरी लिखी हुई थी जावेद अख्तर साहब की। अब आप ये तो मानेंगे कि जावेद अख्तर साहब ने जो भी लिखा होगा तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर शानदार और कुछ नया तो होगा ही। तो ये फिल्म दोस्तों आधारित थी जो यंग जनरेशन है उनकी बेरोजगारी को देखते हुए उनका किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है पॉलिटिकल पावर के अंदर, ये इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट था। और जावेद अख्तर साहब को इसकी इंस्पिरेशन भी एक न्यूज़पेपर में मुंबई के किसी गैंगस्टर के ऊपर एक एडिटोरियल आया था, उससे जावेद अख्तर साहब ने इंस्पिरेशन ली और उन्होंने ये कामयाब फिल्म अर्जुन के नाम से लिखी। ये फिल्म लगभग 1.25 घंटे की 154 मिनट की फिल्म थी और ये करीम मोरानी और सुनील सूरमा साहब ने प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म की जो हाईलाइट थी वो थी इसका रॉ एक्शन। उस वक्त छोड़िए, आज तक भी इस तरह की रॉ फीलिंग देने वाली फिल्में बहुत कम बनी हैं। बाद में तो बनी हैं, जैसे मनोज वाजपेयी की बहुत सारी फिल्में इस तरह की आई हैं जिन्हें आप कल्ट एक्शन फिल्म्स कह सकते हैं। रॉ एक्शन उसके अंदर होता है, स्ट्रीट एक्शन होता है, यही सब कुछ आप देखेंगे अर्जुन में। 1985 के दौर में ये फिल्म बनी थी और शायद इस तरह की पहली फिल्म थी दोस्तों। क्यों कह रहा हूँ मैं इसको पहली फिल्म थी इस तरह की, क्योंकि आज की तारीख में साउथ की फिल्मों के रीमेक बॉलीवुड में बहुत बनते हैं दोस्तों, आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन उस वक्त आई हुई अर्जुन फिल्म के 4 रीमेक, एक नहीं 4 रीमेक बने हैं दोस्तों। तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, सिंहली लैंग्वेज में 4 रीमेक बन रहे हैं अगर फिल्म के, तो आप मान जाइए कि इस फिल्म में क्या रहा होगा। इवन जो राजकुमार संतोषी, जिन्होंने बाद में सनी देओल साहब को लेकर घायल, घातक, दामिनी, कितनी एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं, उन्होंने एक बार जब शूटिंग में वो चले गए और उन्होंने सनी देओल साहब को इंटेंस इमोशनल सीन करते हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने उसी वक्त ये सोच लिया कि सनी देओल को लेकर मुझे फिल्म बनानी है। उनके दिमाग में तय हो गया, घायल
सनी देओल साहब करेंगे, घातक, सब शायद उनके दिमाग में आ गया होगा कि मुझे इस एक्शन हीरो का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और आपने देखा ही है बाद में, दामनी में क्या, घायल में क्या, घातक में क्या, सनी देओल साहब को भी अवार्ड दिलाए उन्होंने और खुद भी अवार्ड जीते। जहाँ तक अर्जुन की बात है दोस्तों, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहा हूँ, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इसमें, जो कि मिला है राहुल रवेल साहब को, और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है जावेद अख्तर साहब को। तो ये 3 अवार्ड विनर फिल्म अर्जुन रही है। अब मैं आता हूँ इस फिल्म की बहुत ख़ास चीज़ें जो इस फिल्म को बहुत ऊपर ले जाती हैं। अगर आप किसी भी इस एंगल से देखें, आप किसी फिल्म को कल्ट क्लासिक बनाने के लिए जो चाहिए होता है वो इस फिल्म में था। एक बेरोज़गार लड़के की चेहरे की मासूमियत, उसका गुस्सा, उसकी जोश, अपने घर पर वो किस तरह से बेइज्जत होता है, वो ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है और कितने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए। मैंने ये फिल्म सबसे पहले हॉल में देखी थी जब मैं इनका फ़ैन हुआ, उसके बाद टीवी पर भी देखी। आपको अगर कहीं नहीं मिली तो इसको आप यूट्यूब पर देख डालिए दोस्तों, बहुत शानदार फिल्म, आपको पसंद आएगी। अपने आप में ये पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी और उस वक्त, और अगर मैं कहता हूँ अगर आज के समय में ये फिल्म बनी होती तो वही सीन्स अगर आज के हिसाब से बनाए जाते तो क्या गज़ब बनते, उसी वक्त आप देखेंगे। ख़ास तौर से मैं इसके 2 सीन का जिक्र करूँगा दोस्तों। 2 क्या, सीन तो बहुत सारे थे इस फिल्म में। ख़ास तौर से इस फिल्म में जो सत्यजीत मोहन का करैक्टर था, सत्यजीत एक्टर का नाम, एक्चुअल नाम है, मोहन उन्होंने किरदार जो निभाया था, उसमें उसको चेज़ करते हुए जो बदमाशों का सीन है जिसमें बारिश हो रही है और हज़ारों लोग सड़क पर हैं, सबने छाते खोले हुए हैं, उस सिचुएशन में ये सीन फिल्माया गया था दोस्तों। और बड़ा ही रॉ एक्शन उस सीन में है। किसी फ्रेंच फिल्म का बताते हैं कि शायद ये इंस्पायर था उससे, लेकिन आप इस सीन को देखिएगा अर्जुन के तो आपको लगेगा कि व्हाट ए सिनेमा मेकर राहुल रवेल साहब रहे होंगे। उस सीन में दोस्तों खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ट्रिविया को लेकर साथ चल रहा हूँ इसमें दोस्तों। इसमें 1000 लोगों का इस्तेमाल किया गया, 1000 लोगों को सड़क पर चलाया गया और सबके हाथों में एक नहीं 2-2 छाते दिए गए, जिससे कि फीलिंग देखने वाले को आए कि 2000 लोग हैं। इतनी ज़बरदस्त भीड़ और उसके बीच में शूटिंग, आप सोच सकते हैं, कोई डिजिटल VFX नहीं, रॉ एक्शन ऑन द स्ट्रीट। 2000 लोगों की वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया, 1000 लोगों का इस्तेमाल किया गया, 2-2 छाते एक के हाथ में दिए गए, तलवारें लेकर बदमाश भाग रहे हैं, सत्यजीत वास्तव में भाग रहे हैं, बहुत सारे कैमरे इस्तेमाल किए गए उस सीन के अंदर, और कई जगह पर तलवारों से छाते फटे भी हैं, कुछ चोटें भी लोगों को आई, लेकिन वो सीन शूट हुआ। और दोस्तों उस सीन को क्या, इस फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर थे वो थे बाबा आज़मी साहब। सोचिए उन्होंने क्या कलाकारी दिखाई होगी इसको शूट करने के लिए। और इस फिल्म के बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से शूट किए गए होंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखने के बाद। और बाबा आज़मी के बारे में भी चलिए, अब नाम आया उनका तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि बाबा आज़मी कौन है। सिनेमेटोग्राफर तो हैं ही, वो बहुत मशहूर लेखक, लिरिसिस्ट कैफ़ी आज़मी साहब का नाम आपने सुना होगा, उनके बेटे हैं और शबाना आज़मी के भाई हैं। आपने सोचा होगा शायद बाबा आज़मी, यार कोई ऐसे ही कोई नाम होगा, बाबा आज़मी थोड़ा नाम लगता है ना, बट ही वॉज द सन ऑफ कैफ़ी आज़मी एंड ब्रदर ऑफ शबाना आज़मी। और उन्होंने दोस्तों सिर्फ अर्जुन नहीं, उन्होंने बेटा, दिल, तेज़ाब, मिस्टर इंडिया और इस तरह की कितनी ही फिल्में, सबको उन्होंने सिनेमेटोग्राफी से शानदार बनाया है अपनी। तो ही इज़ ए मच गिफ्टेड सिनेमेटोग्राफर। ऐसे ही इस फिल्म का एक और चेस सीन था जिसमें कि सनी देओल साहब साइकिल पर एक कार का पीछा कर रहे हैं मुंबई की सड़कों पर। दैट वाज आल्सो ए रॉ एक्शन सीन जो कि उन्होंने खुद ही वास्तव में शूट किया था सनी देओल साहब ने। और उस सीन को भी शूट करने के लिए मुंबई की सड़कों पर पब्लिक को भी नहीं पता था कि ये किसी फिल्म का सीन शूट हो रहा है। दैट वाज एक्चुअली डन ऑन द स्ट्रीट्स। वो दूसरा सीन आप अगर आप इस फिल्म का देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या शानदार।
इसके बाद इसमें राजा बुंदेला का भी एक छोटा सा रोल था, वो भी इनके दोस्तों की एक टीम दिखाई गई थी इस फिल्म में। राजा बुंदेला उसमें थे, सत्यजीत थे। ये भी एक बेरोजगार की हैसियत से दिखाया गया था, जिनका कि इस्तेमाल किसी का मर्डर करने के लिए कोर्ट रूम में हायर किया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। इस तरह के इमोशनल ट्विस्ट इस फिल्म में थे, और सच में आप देखेंगे तो आपको कुछ जगह पर तो रोना आ जाएगा। आप सीधे जुड़ेंगे उस एक्टर की भावनाओं से, सीधे उस कैरेक्टर की आत्मा में घुस जाएंगे। ये था इस फिल्म का जादू। और सबसे बड़ी एक और ख़ास बात है दोस्तों, ये फिल्म एक कुछ नए आयाम सेट करने के लिए भी जानी जाती है। जैसा कि शुरू में इस फिल्म के क्रेडिट में, जहाँ इसके शुरू में क्रेडिट्स आते हैं, वहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं था, कोई गाना नहीं था, कुछ नहीं था। लोगों को, ऑडियंस को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जैसे कि मैंने एक बार आपको सितमगर के भी ट्रेलर के बारे में बताया था, उसमें भी क्रेडिट में कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, छोटी स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था। अर्जुन में म्यूज़िक गायब था, सिर्फ क्रेडिट्स चलते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो इस फिल्म की थीम को, इस फिल्म की फीलिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ऐसा राहुल रवेल साहब ने सोचा होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस फिल्म के बारे में थी, जो शायद पहली बार ही ऐसा किसी फिल्म के साथ हुआ होगा। और इसमें कलाकारों के बारे में आपको बताऊं, इसमें सनी देओल साहब तो थे ही, उनके साथ इसमें साथ दिया था डिम्पल कपाड़िया जी ने, और विलेन के तौर पर इसमें प्रेम चोपड़ा, अनुपम खेर, दो एक तरह से वो नेता दिखाए गए हैं इस फिल्म में, जो आपस में जिनकी कुछ रंजिश होती है और वो इन बेरोजगार लड़कों का सहारा लेते हैं। ये इस फिल्म का कॉन्सेप्ट था ही, मैंने आपको बताया था। साथ में इसमें परेश रावल का भी एक रोल है। परेश रावल के बारे में मैं आपको बता दूं कि परेश रावल की ये पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी। पहली बार वो इसमें फिल्म में एक मटका किंग के तौर से आए थे, करैक्टर था उनका, और बहुत ही शानदार। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, परेश रावल डिज़र्व करते थे जो उन्होंने आगे जाकर रोल किए, आगे जाकर जो उनकी प्रोग्रेस रही है फिल्मों में। ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। क्या शानदार उन्होंने विलेन का रोल किया है इसमें, आप देखते रह जाएंगे। और बड़ा ही रॉ एक्शन है, वो इसमें देखने लायक है। और सनी देओल तो इसमें मतलब आप कायल हो जाएंगे कि यार क्या आग भरी हुई है इस बंदे के अंदर। ऐसे ही नहीं, ये 4 रीमेक इस फिल्म के बन गए, तो आप एक बार तो देख ही सकते हैं। 4 रीमेक देखना नहीं है, लेकिन ये एक ओरिजिनल फिल्म तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा मैं दोस्तों इसके बारे में और भी कुछ बताऊंगा आप। मैं इसके अंदर एक एंगल साहब का और शशिकला का भी बहुत छोटा रोल था। वो सनी देओल के माँ बाप के तौर पर थे, जो कि शशिकला कुछ ताने मारती है बेरोजगारी के ऊपर सनी देओल साहब को, तो ये नाराज़गी साथ साथ चलती रहती है। वो गुस्सा ही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इसमें पहली जो चॉइस थी वो थी सनी देओल के साथ अमृता सिंह को लेने की, क्योंकि उससे पहले बेताब उनकी हिट हो चुकी थी। लेकिन अमृता सिंह की बजाय इसमें डिम्पल कपाड़े को लिया गया सनी देओल के कहने पर। और ये बदला कहाँ पूरा किया अमृता सिंह ने, मर्द फिल्म में डिम्पल कपाड़े को लिया जाने वाला था, फिर उसमें अमृता सिंह ने वो रोल डिम्पल से छीना और अमृता सिंह आई मर्द पिक्चर में। तो ये इनके आपस की, इवन धर्मेंद्र भी इसमें डिम्पल की जगह चाहते थे पद्मिनी कोल्हापुरे को, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरे को भी आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। और बाद में आज तक भी सनी देओल और पद्मिनी कोल्हापुरे की कोई फिल्म एक साथ नहीं आ पाई है। इन कलाकारों को लेकर इस फिल्म में ये खास बात थी। और जो इस फिल्म का, अभी मैं गानों पे तो वैसे आऊँगा ही, चलिए गानों पर ही आ जाते हैं पहले, क्योंकि इस फिल्म में गाने कुल 4 थे। केवल 4 गाने थे, जिसमें से 2 गाने तो इसके बहुत अच्छे थे और 2 गाने एवरेज थे। एवरेज भी कहना गलत ही होगा, चलता हुई सो ही गाने थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको मैं तवज्जो देता हूँ इस फिल्म के गाने की, वो है मम्मैया कीरो मम्मा। ये फिल्म एक पुर्तगाली, इस फिल्म में जो ये गाना लिया गया था मम्मैया कीरो मम्मा, राडी बर्मन साहब ने कंपोज किया था। ये एक्चुअल में पुर्तगाली ट्रेडिशनल सॉन्ग है, जिसकी ट्यून उन्होंने और स्टाइल राडी बर्मन साहब ने यूज़ की। और ये गाना भी दोस्तों शैलेंद्र सिंह जी ने गाया था, और कुछ इसमें कोरस थे साथ में। ये एक्चुअल में गाना इस फिल्म के लिए था नहीं। अर्जुन फिल्म के लिए इस गाने को कभी भी नहीं सोचा गया था। बाद में हाईलाइट बना इस फिल्म का, लेकिन शुरुआत में ये गाना था ही नहीं फिल्म में। ये गाना था 1983 फिल्म में, 1983 में करीम मुरानी जी एक फिल्म बना रहे थे बेटे,
उसमें कलाकार थे ऋषि कपूर, कुमार गौरव, सनी देओल साहब और डिम्पल कपाड़िया और भी कुछ थे, शायद अनिल कपूर भी थे। वो फिल्म, उस फिल्म में ये गाना था, लेकिन वो फिल्म किसी वजह से बन ही नहीं पाई। वो फिल्म बनी नहीं और ये फिल्म शुरू हो गई अर्जुन। तो मुरानी साहब ने ख़ास तौर से राहुल रवैल साहब से कहा कि, और इसमें जावेद अख्तर साहब ने भी कहा कि जो भी हो जाए पर ये गाना हमारे दिल के करीब है और ये गाना इस फिल्म में, अर्जुन फिल्म में आएगा। तो वो सिचुएशन इस फिल्म में डाली गई है। आप देखेंगे भी वो गाना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो कुछ अलग थलग है फिल्म से, पर वो गाना उस फिल्म को क्या मजबूती देता है। भले ही वो बाद में डाला गया है, कुछ सोच कर डाला गया है, और जावेद साहब ने अपनी, वो तो माहिर थे इस काम में, उन्होंने स्टोरी के साथ उसको इस तरीके से ब्लेंड किया कि वो इस फिल्म का हिस्सा ही नज़र आता है। और हिस्सा क्या, फिल्म ने उस गाने को नहीं उठाया बल्कि उस गाने ने फिल्म को उठा दिया। यहाँ तक हो गया। वो गाना जरूर 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 आप देखिएगा, एक बार अलग से देखिए, फिल्म को छोड़ दीजिए, आप उस गाने को देखिए। उसका स्टार्टिंग का म्यूज़िक ही बड़ा लंबा है और वो ही असली जादू है जो क्रिएट करता है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो उस फिल्म की थीम को किस तरीके से एस्टेब्लिश करता है। वो बेरोजगार जो युवा हैं वो खामा बैठे हुए हैं किसी एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में, और वहाँ से उनका वो गाने का शो प्रील्यूड शुरू होता है, किस तरीके से वो कैरी होता है, और आगे जाकर वो उस गाने में थॉरोली उस गाने को आप एंजॉय करेंगे। आप सिर्फ ये देख के चलिएगा कि ये चारों बेरोजगार हैं और ये निकले हुए हैं अपनी आवारागर्दी में, मज़ा आ जाएगा आपको। दूसरा गाना इसका फिल्म का, धड़कन पल पल बढ़ती जाए, आशा भोसले जी ने गाया था। प्रेम चोपड़ा जी इसमें थे विलन के, और वो बड़ा गाना है, कैबरे स्टाइल में गाना है। लेकिन आप उस गाने को देखिएगा, आशा भोसले जी ने उसके अंदर क्या जान डाली है। और इस फिल्म में भी वो गाना जब आता है लगभग इंटरवल के बाद है, पर वो फिल्म की स्टोरी का एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है। उसके अंदर जो सनी देओल साहब में कोई फाइल चुराने के लिए जा रहे होते हैं, और वो उसको कनेक्ट किया गया है इस गाने में। आप इस गाने को भी एंजॉय करेंगे। और बाकी के तो दो गाने बड़े सोसो हैं। भूरी भूरी आंखों वाला एक लड़का है, डिम्पल और सनी देओल साहब के बीच की केमिस्ट्री को दिखाने के लिए डाला गया था, लता मंगेशकर जी ने गाया था हालांकि। और दूसरा मुन्नी पप्पू और चुनमुन, वो भी बड़ा एक नॉर्मल सा ही गाना है, शायद ज़रूरत भी नहीं थी पर डाला है इस फिल्म में, उसको भी आप एंजॉय करेंगे थोड़ा बहुत। अब इसमें ऐसे ही जो राहुल रवैल साहब की कुछ फिल्में, जैसे बाद में डकैत आई थी, अंजाम आई थी, और अर्जुन पंडित उन्होंने सनी देओल साहब को लेके ही बनाई थी बाद में। जो बोले सोनिहाल, वो भी उन्होंने सनी देओल साहब को लेके बनाई थी। और प्यार हो गया भी राहुल रवैल साहब की ही थी, उसमें बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय, उसमें ऐश्वर्या राय ने डेब्यू किया था। तो राहुल रवैल साहब को मैंने आपको बताया कि ये बड़े बड़े स्टार्स को डेब्यू कराने के लिए जाने जाते हैं। सॉरी दोस्तों, आज आपको पीछे नॉइस आ रही होगी मेरे, क्योंकि यहाँ पर कावड़ चल रहे हैं और आज इस समय बाहर बाइकें आ रही हैं जा रही हैं, बहुत शोर है। लेकिन मेरा मन था कि आज ये वीडियो मैं पक्का बनाऊंगा, मेरे से रहा नहीं गया। मेरे बिल्कुल यहाँ पर बाहर ही हाईवे निकलता है, और आपको अक्सर मेरी वीडियो में कुछ शोर नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि बाहर ट्रैफिक है। तो ये इसके दोस्तों गाने के बारे में बातें थी। और दोस्तों एक बहुत ही ख़ास बात और इस फिल्म में थी, वो थी, एक तो मैंने आपको बताया कि इस फिल्म की स्टार्टिंग में जब क्रेडिट्स थे तो कोई म्यूज़िक नहीं था, कोई साउंड नहीं था, लोग हैरान थे। ऐसे ही इस फिल्म की एंड था। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, आपने अक्सर देखा होगा क्लाइमैक्स में हीरो हीरोइन को दिखाया जाता है। एक प्रोटोकॉल सा बन गया है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का कि हीरो हीरोइन बाद में मिले और चलो ठीक है। इस फिल्म में जो क्लाइमैक्स सीन है उसके अंदर हीरोइन गायब है, उसमें सिर्फ राज किरण और सनी देओल, सिर्फ ये दो कैरेक्टर दिखाए गए जहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इसकी स्टार कास्ट में मैं आपसे राज किरण का जिक्र करना भूल गया था, क्योंकि हालांकि इस फिल्म में राज किरण और सनी देओल ही मेन कैरेक्टर हैं देखा जाए तो, क्योंकि इसमें सनी देओल और राज किरण दोनों का रोल इतना ज़बरदस्त है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए हैं राज किरण, और वो कहीं ना कहीं सनी देओल से इमोशनली कनेक्ट हैं और सनी देओल पे उन पर भरोसा करते हैं। आखिर में वो जो फाइल लेकर जाते हैं वो उन्हीं को देते हैं और वहाँ पर वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। और इस फिल्म में
एक मैं शफी नामदार साहब का नाम लेना भूल गया। अनुपम खेर, शफी नामदार और परेश रावल, ये 3 लोग इसमें ऐसे थे जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआती दौर में ये फिल्म की थी। मेरे ख्याल है परेश रावल का तो ये डेब्यू ही था, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा शफी नामदार साहब की भी पहली फिल्मों में थी, उस वक्त वो दूरदर्शन पर कुछ धारावाहिक जरूर कर रहे थे, ये जो है ज़िंदगी और इस तरह के, लेकिन फिल्मों में उनकी ये पहली एंट्री में से एक मानी जाएगी। और अनुपम खेर साहब ने भी उस समय सारांश और कुछ 1-2 फिल्में की थी अर्जुन से पहले, बट इसमें तो वो कुछ अलग ही रोल लेकर आए थे। ये मणि रत्नम साहब जो कि साउथ के जाने माने डायरेक्टर हैं, मणि रत्नम सब जानते हैं, उन्होंने ये बात खास तौर से कही थी कि उनकी मोस्ट फेवरेट फिल्म अगर कोई है तो वो है अर्जुन। अब इस बात पे तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि अगर उन्होंने कहा है तो अब मेरे कहने से चलिए ना सही, आप मणि रत्नम के कहने से ही देख ला लिए इस पिक्चर को, एक बार देखिएगा अगर आप सनी देओल साहब के फ़ैन ना हो जाएं। दूसरा एक और चेस सीन मैं आपको बता दूं इसके अंदर, जब वो साइकिल से पीछा कर रहे होते हैं कार का, वो दोस्तों उस सीन में भी 5-6 कैमरे यूज़ किए गए थे। और ऐसा ही इस फिल्म में लास्ट में भी था, जब सनी देओल साहब भाग रहे होते हैं फाइल लेकर और उनके पीछे लगे हुए हैं बदमाश, तो भी वो भी एक तरह का चेस सीन था और बहुत ही फाइनली शूट किया गया है। बहुत ही डीप कॉन्सेप्चुअलाइज सीन है दोस्तों इस फिल्म के सारे चेस सीन, अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर पूरा होमवर्क हुआ है। इवन राज कपूर साहब ने जब ये फिल्म देखी थी और उन्होंने राहुल रवेल साहब से पूछा कि आपने कितने कैमरे यूज़ किए थे इसमें, तो राहुल रवेल साहब ने कहा कि मैंने 5 कैमरे यूज़ किए थे। राज कपूर साहब ने उनको टोकते हुए कहा था कि नहीं, आपने 6 कैमरे यूज़ किए थे, आप याद कीजिए। ये थी राज कपूर साहब की फिल्मों के लिए समझ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिल्म की एडिटिंग कटिंग देखकर समझ लिया कि यहाँ पर कितने कैमरे यूज़ किए गए होंगे, कितने एंगल से शूट किया गया होगा। इतने टेक्निकली डीप थे वो। राज कपूर भी दोस्तों ऐसे ही नहीं बना जाता, मणि रत्नम ऐसे ही नहीं बना जाता, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, राहुल रवेल, गोविंद निलानी, प्रकाश झा, ऐसे ही नहीं बना जाता। आज इन लोगों ने ऐसे राजा मौली, आप सोचिए, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री में रहे हैं, इन्होंने अगर ये मुकाम हासिल किया है दोस्तों, तो इनको कितनी बारीकियों का पता होगा, इन्होंने कितनी बारीकी से हर एक फिल्म को बनाया होगा। एक बच्चे की तरह पालते हैं ये लोग अपनी फिल्मों को, तो इसलिए इनकी फिल्मों को सम्मान देना, कम से कम जो फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं या किसी वजह से फ्लॉप हो गई पर बेहतरीन है, गुरुदत्त साहब की फिल्में आप देख लीजिए, बिमल रॉय की फिल्में देख लीजिए, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देख लीजिए, वो चाहे किसी भी ऑनर की फिल्में हैं, वो कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, मेलो ड्रामा है, कुछ भी है, हर एक की अपनी अपनी एक्सपर्टाइज है डायरेक्टर की। लेकिन उनके अंदर क्या कलाकारी होती है। यश चोपड़ा साहब कुछ तो बनाते ही हैं अलग, वो दूसरों से कुछ तो अलग हैं। तो ऐसे ही साहब ये फिल्म अर्जुन है, आप इसको देखिए मेरे कहने से, और आप कायल ना हो जाएं तो आप बोलिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार।